करीब 2.2% ऊपर है। 1954 का प्राइस है। नतीजे भी इसके आने हैं तो उससे पहले एक बढ़िया मजबूती यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलेगी। चलिए बातचीत करेंगे आज की कंपनी से मेट्रो ब्रांड्स के बारे में। पहली तिमाही में कंपनी ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए और ये नतीजे बेस्ट एवर क्वार्टर है इनका जो इन्होंने पेश किए। करीब करीब 500 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है, 3 गुना बढ़ के आया है साल दर साल अगर आप देखें। और प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। जो पिछले क्वार्टर में आप देखें इसी साल नुकसान में था तो वहाँ से बढ़ के आया। तो अगर आप YOY नंबर देख रहे हैं तो रेवेन्यूज़ में करीब 250% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में मल्टीपल में, चूँकि लॉस से प्रॉफिट में आई है माफ़ कीजिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो 24-25% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में है और करीब 52-53% की ग्रोथ प्रॉफिट में निकल के आई। तो नंबर्स काफ़ी शानदार है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO कौशल पारेख। कौशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और लास्ट क्वार्टर में आप, मुझे याद है हम लोग आप बातचीत कर रहे थे नहीं नतीजों पे, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि अगला क्वार्टर और बढ़िया होगा और बिल्कुल वैसे ही नंबर्स निकल के आए हैं। ये क्वार्टर तो मतलब जो अप्रैल जून क्वार्टर होता है इसमें तो कोई बहुत फेस्टिविटी भी नहीं होती, थोड़ा सा डल होता है, लेकिन नंबर्स इतने अच्छे कैसे आए, क्या रीजंस थे? नीरज जी, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने कहा, लास्ट ईयर मिड से अगस्त लास्ट ईयर से हमने कस्टमर सेंटिमेंट्स में स्ट्रॉन्ग पिकअप नोटिस किया था एंड वो पिकअप सस्टेन हो रहा है तब से। एंड ये क्वार्टर में वी सॉ एक्सीलेंट ट्रैक्शन फ्रॉम फॉर ऑल आवर प्रोडक्ट्स, फॉर ऑल आवर फॉर्मेट्स। हमारे सभी ब्रांड्स, सभी कैटेगरीज में हमने स्ट्रॉन्ग सेल्स देखी। चारों रीजन भी, हम लोग पैन इंडिया प्लेयर हैं तो चारों रीजन्स इंडिया में हमारे लिए बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस ये पिकअप कंटिन्यू रहा है एंड दैट हेल्प्ड अस, जैसे कि आपने बोला, हमारा बेस्ट एवर क्वार्टर रिपोर्ट करने के लिए, जो जबकि Q1 सीजनली सबसे बड़ा क्वार्टर नहीं होता है, Q3 सबसे बड़ा क्वार्टर होता है और हमारा रेवेन्यू Q3 से भी ऊपर है। सो स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेंटिमेंट में पिकअप कंटिन्यू कर रहा है। ये हमको ये रीजन की वजह से हम अपना बेस्ट क्वार्टर दे पाए। क्या यही मोमेंटम अगले क्वार्टर में बरकरार रहेगा? नीरज जी, फ्यूचर गाइडेंस में नहीं दे सकता, बट हम स्ट्रॉन्ग कस्टमर ट्रैक्शन देख रहे हैं। सो इफ दिस कंटिन्यूज वी आर होपफुल दैट वी विल कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करेंगे अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करने के लिए। चूंकि आपके मल्टी ब्रांड्स हैं और अलग अलग है, प्रीमियम रेंज भी है, इकोनॉमी रेंज भी है, किस ब्रांड से सबसे ज़्यादा बढ़िया सेल्स निकल के आई? नीरज जी, वही मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो हमने ग्रोथ देखी है ये कोई स्पेसिफिक एक ब्रांड की वजह से नहीं है। आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो में 5 ब्रांड्स हैं, मेट्रो, मोची, वॉकवे एंड 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स है, क्रॉक्स और अभी फिटफ्लॉप। ये पांचों ब्रांड्स में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेंटिमेंट्स एंड सेल्स पिकअप देखा है। और एक चीज है कि वी हैव नॉट सीन कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी पूरे सेल्स को ग्रो कर रही है। सभी की सभी कैटेगरी, बीट कैजुअल, बीट फॉर्मल, बीट मैरिज वेयर, सभी कैटेगरीज ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड इसी से हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि अगर कस्टमर सेंटिमेंट्स बरकरार रहते हैं तो हमारे नंबर्स, हम अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करते रहेंगे इवन गोइंग फॉरवर्ड। कौशल, एक चीज़ आपके प्रेजेंटेशन में देखने को मिली कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और वो लगातार मेंटेन हो रही है। उसके बावजूद आपने नंबर बहुत अच्छे प्रेजेंट किए, मार्जिन भी काफ़ी तगड़ा इम्प्रूव किया। क्या ये कॉस्ट प्रेशर अभी भी बना हुआ है? नीरज जी, हमने जैसे लास्ट क्वार्टर में भी गाइड किया था कि हम ब्रॉड इन्फ्लेशन अराउंड 5 to 7% देख रहे हैं और हमने वो तरीके से नॉर्मल प्राइस राइज जो हम हर साल लेते हैं वो हमने लिया था। उसके अलावा जब ये कोविड के वजह से और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे, हमने कॉन्शियस कॉल लिया था कि वी विल बिल्ड अप इन्वेंट्री टू केटर फॉर दिस सेल्स दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। वो इन्वेंट्री जो हमने थोड़ी बिल्टअप की थी, दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। इनफैक्ट वो एक हेज के तरीके से जिसने थोड़ा काम किया था टू हेल्प अस
मेंटेन आवर मार्जिन एंड इनफैक्ट इंप्रूव आवर मार्जिन। जैसे कि आपने बोला, ये क्वार्टर का जो ग्रॉस मार्जिन हमने रिपोर्ट किया है 59.7, ये हमारा आज तक का बेस्ट एवर ग्रॉस मार्जिन है कंपनी के लिए। सो ये ब्रॉडली हमने जो इन्फ्लेशन काउंटर करने के लिए मार्जिनल जो हाइक्स लिए थे, वी फील कॉन्फिडेंट दैट इन्फ्लेशन प्रेशर को ये काउंटर करना चाहिए। 5 से 7% की आपने हाइक ली। अच्छा, ये जीएसटी वाला भी कुछ असर आपके ऊपर आया होगा? जीएसटी वाला जो चेंज हुआ था 1 जनवरी से, ये फॉर प्रोडक्ट्स अप टू 1000 नहीं, अभी जो चेंज हुआ है अभी रिसेंटली, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, अभी रिसेंटली नहीं चेंज हुआ। जो 1 जनवरी में चेंज हुआ था, दैट इज द ओनली चेंज। और वो जो चेंज था वो बिलो 1000 रुपीज प्रोडक्ट्स का जीएसटी उन्होंने इंक्रीज किया था फ्रॉम 5 to 12%। हमारे पोर्टफोलियो में ओनली 12 to 15% ऑफ आवर ओवरऑल पोर्टफोलियो ये बिलो 1000 के रेंज में फॉल करता है, तो इसीलिए हमने इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देखा। हमारी जो वैल्यू ब्रांड है वॉकवे, उसमें इसका इम्पैक्ट था, बट ये हमने दिसंबर क्वार्टर में ही प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए थे इन टर्म्स ऑफ करेक्शन ऑफ आवर एमआरपी। हम 250 से करीब वेंडर्स से काम करते हैं, सो उनसे भी बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट किया था टू मेक श्योर दैट हम जितने भी लीवर्स हैं कॉस्ट रिडक्शन के लिए, कॉस्ट रेशनलाइजेशन के लिए, एमआरपी रेशनलाइजेशन के लिए, वो हम सभी यूज करें, ताकि मिनिमम प्राइस इंक्रीज के साथ हम हमारी ग्रॉस मार्जिन्स मेंटेन कर सके। और वो हम टू अ सर्टेन एक्सटेंट कर पाए हैं, और वो हमारे ग्रॉस मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, आपने कितने नए स्टोर्स खोले इस क्वार्टर के दौरान, और एक आपने फिटफ्लॉप का एक्सक्लूसिव भी खोला है, जरा उसके बारे में बताइए। या नीरज जी, ये क्वार्टर में हमने 20 स्टोर नेट 20 स्टोर खोले हैं हमारे 5 फॉर्मेट्स में। फुल ईयर का जो हमने गाइडेंस दिया था हमारे डीआरएचपी में कि हम 260 स्टोर खोलेंगे नेक्स्ट 3 साल में FY25 तक, सो करीब 80 to 85 स्टोर्स पर ईयर का जो टारगेट है। लास्ट क्वार्टर में जैसे कि मैंने बताया हमने 20 स्टोर खोले हैं, तो इट गिव्स अस गुड कॉन्फिडेंस दैट ये जो हमने नंबर बोला है वो हम मीट कर पाएंगे, और हम उतने नेट बेसिस पे हम उतने स्टोर्स खोल पाएंगे। फिटफ्लॉप का हमने स्टोर खोला इन द मंथ ऑफ अप्रैल चेन्नई में एक्सप्रेस मॉल में। ये फिटफ्लॉप का अरेंजमेंट हमने जनवरी में एंटर किया था, और फॉर्मल एग्रीमेंट हमारा लास्ट ईयर कंक्लूड हुआ। फिटफ्लॉप का स्टोर हमने अप्रैल में ओपन किया, एंड लास्ट से 2 या 3 महीने का जो सेल्स परफॉर्मेंस है, दैट गिव्स अस वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि ये प्राइस पॉइंट पर भी वी आर सीइंग वेरी गुड सेल्स। जैसे कि आप जानते होंगे, फिटफ्लॉप एक यूके का ब्रांड है, प्रीडोमिनेंटली वो सैंडल्स में डील करते हैं, और उनके प्राइस पॉइंट 6 to 9,000 में रेंज करते हैं, बट हमने ये प्राइस पॉइंट पर भी अच्छा ट्रैक्शन देखा है, सो इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। और लास्ट क्वार्टर में हमने अपडेट किया था कि हम फिटफ्लॉप के भी 5 स्टोर्स खोलने का टारगेट है ये साल में। कौशल, अभी भी आपके जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है उसमें से सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है और आपके अपने ब्रांड से आ रही है, राइट? नीरज जी, रिपीट करेंगे प्लीज आपका क्वेश्चन। जो आपकी एमबीओ की सेल्स है उसमें भी अभी भी 3/4 या ज्यादातर सेल्स उसी से आ रही है जो आपके अपने ओन ब्रांड्स, राइट? राइट। अराउंड 75% ऑफ जो हमारा मल्टी ब्रांड स्टोर्स में, जैसे कि मेट्रो मोची वॉकवे मल्टी ब्रांड स्टोर है, तो लास्ट क्वार्टर में अराउंड 75% जो हमारा सेल्स था वो हमारे ओन ब्रांड से आए हैं, और 25% सेल्स हमारे थर्ड पार्टी ब्रांड्स से वो सेल्स आया है। Okay. और ये भी एक फैक्टर है जिससे, बिकॉज ये हेल्दी नंबर है, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि हमारे इन हाउस ब्रांड अराउंड 70% कंट्रीब्यूट करते थे, विच इज स्लाइटली इंक्रीज टू 75% नाउ। और ये भी एक की रीजन है स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन्स में जो देखे हमने, ये स्लाइड इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से हम अच्छी ग्रॉस मार्जिन्स रिपोर्ट कर पाए। कौशल, एक चीज समझाइए, एक तो पर स्क्वायर फीट आपका कितना रियलाइजेशन हो रहा है, दूसरा ये कि आप चूंकि एसेट लाइट मॉडल पे हैं,
और आप सोर्स करते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस में कई बार इन्वेंट्री मैनेज करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन चूंकि आपने इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए इन्वेंट्री बिल्ड कर ली थी, तो मुझे इस बारे में जानना है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना चैलेंजिंग हो रहा है अब इन्फ्लेशन को देखते हुए। दूसरा, पर स्क्वायर फीट रिलेशन क्या है आपका? नीरज जी, पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन देखें तो ये क्वार्टर का हमारा 5,700 रुपीज का एवरेज पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन हुआ है, जो जो हिस्टोरिकल नंबर से ऑब्वियसली सिंस ये हमारा बेस्ट एवर क्वार्टर था, ये काफी हेल्दी नंबर है। दिस इज फॉर द क्वार्टर, सो एनालाइज ब्रॉडली करेंगे तो वी गेट दी पर एनम सेल्स पर स्क्वायर फीट पर स्टॉक। सो ये नंबर काफी हेल्दी रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑब्वियसली रिटेल के बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है। हिस्टोरिकली मैं बोलना चाहूंगा कि ये एक पॉइंट है जो मेट्रो को स्लाइटली डिफरेंट बनाती है। हिस्टोरिकली हमारा 7 to 9% के ऊपर डिस्काउंटेड सेल्स कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब भी आप का कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री इज वेरी स्ट्रांग। हम इंश्योर करते हैं कि जो भी स्लो मूविंग नॉन मूविंग इन्वेंट्री है, वो जो साल में दो बार एंड ऑफ सीजन सेल लगते हैं, उसमें हम लिक्विडेट करें ताकि कोई भी पुरानी इन्वेंट्री हमारे सिस्टम में ना हो। और ये प्रोसेस हम साल ब साल वेरी डिलिजेंटली करते आते हैं, एंड दैट इज हेल्प्ड अस हिस्टोरिकली। जैसे मैंने आपको बताया, 7 से 9% से ज्यादा सेल्स हमारा डिस्काउंटेड सेल्स में नहीं होता है। लास्ट ईयर ये 5% के करीब था, बट ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 7 to 9% रहेगा। तो और ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हमने थियोरी ऑफ कंस्ट्रेन कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट किया है, जिससे हमें ऑटोमेटिकली सिस्टम बताता है कि कौन से स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट क्या क्वांटिटी में जाना चाहिए। So rather than push based system, हम pull based system यूज करते हैं, जो एक्चुअल सेल्स ट्रेंड के से डिटरमाइन होता है। So इस तरीके से हमें हेल्प मिलती है कि स्टोर में जो इन्वेंट्री है वो बहुत रेलेवेंट रहती है, वही आर्टिकल्स की रहती है जो बिक रहे हैं, और जो इससे हमारा ओवरऑल इन्वेंट्री परचेज भी है वो भी कंट्रोल में रहता है, बिकॉज वी गेट रियल टाइम ट्रेंड्स ऑफ क्या बिक रहा है, क्या थोड़ा स्लो है, और अकॉर्डिंगली हम हमारा बाइंग पैटर्न कंट्रोल करते हैं। कौशल, अब इस वक्त आपकी डेड इन्वेंट्री कितनी होगी? अभी जैसे मैंने आपको बताया है, एज अ प्रोसेस हम 18 मंथ से ऊपर इन्वेंट्री हमारे सिस्टम में नहीं रखते। सो अभी नेक्स्ट क्वार्टर में रिडक्शन सेल, एंड ऑफ सीजन सेल चालू है। इनफैक्ट जुलाई मंथ से ये चालू हुआ था। तो जो भी प्रोडक्ट हैं जो 12 से 18 मंथ्स के अराउंड हैं, वो हम इंश्योर करते हैं कि हम ये सेल में हम निकाल दे। तो डेड इन्वेंट्री जैसा नहीं होता, स्लाइटली स्लो मूविंग इन्वेंट्री होती है, बट वो वेरी डिलिजेंटली एवरी 6 मंथ्स ये जो यूएसएस सेल आता है उसमें हम निकालते हैं, और जो भी बचता है वो हम फ्लश आउट कर लेते हैं सिस्टम से। सो ये प्रोसेस डिलिजेंटली फॉलो करने की वजह से इफेक्टिवली देयर इज नो डेड इन्वेंट्री।